अभी समझते हैं यहाँ पे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो जो एच सी आर होता है वो हाईएस्ट रेटिंग का होता है। ठीक है, एल ए सी आर लाइट एक्टिवेटेड होता है। ए एस सी आर क्या होता है, एसिमेट्रिकल एच सी आर होता है। आर सी टी रिवर्स में होता है। जी टी ओ गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर। फिर डायक और ट्रायक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मॉसफेट होता है उसमें क्या होता है, ड्रेन, सोर्स और गेट होता है। इसको डी एस जी से याद रख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो ये आई जी पी टी होता है। आई जी पी टी में कलेक्टर और एमिटर होता है, जैसे कि बी जे टी में होता है, और यहाँ पे गेट होता है। बी जे टी में तो हमको पता है कि क्या बोलते हैं, एमिटर बेस और कलेक्टर होता है। ठीक है, उसके बाद फिर मॉसफेट जो होता है एस एम पी एस में यूज़ होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे एसी वोल्टेज रेगुलेटर जो है वो फिक्स्ड एसी टू वेरिएबल एसी करता है विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। ये एस सी आर होता है। ठीक है, एस सी आर में क्या होता है, हाई, लो, मीडियम, हाई, एच, एल, एम, एच ऐसा करके होता है। ये 4 लेयर 3 जंक्शन डिवाइस है। ठीक है, इसमें गेट करंट देने से ये चालू होता है। When the gate pulse is given, it will turn on and hence the HCR is on state, and gate current has no turn off। गेट करंट से हम टर्न ऑफ नहीं कर सकते हैं इसको। ठीक है, मोड्स ऑफ ऑपरेशन देखते हैं। पहला है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। इसमें स्मॉल लीकेज करंट देते हैं, इसमें आईजी हम नहीं देते हैं। ठीक है, इसमें हमको फॉरवर्ड ब्रेक और वोल्टेज मिलता है इसमें हमको। ये जो वीबीओ होता है वो यहाँ पे फॉर्म होता है J2 और J3 में। ठीक है, इन दिस मोड एनोड को पॉजिटिव देते हैं विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, बट गेट पल्स इज नॉट गिवन टू एचसीआर। ठीक है, इसमें टू जंक्शंस आर फॉरवर्ड बायस बट द मिडल जंक्शन इज द रिवर्स बायस। ये जो मिडल जंक्शन है ये रिवर्स बायस होता है। ठीक है, एचसीआर जो है वो ऑफ स्टेट में रहेगा। आइडियली नो करंट विल फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड, बट प्रैक्टिकली स्मॉल लीकेज करंट विल फ्लो। तो ये है आइडियल केस। ठीक है, फॉरवर्ड बायस में एनोड वोल्टेज है वीबी की, हाई एनोड। उसके बाद है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। ठीक है, तो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड मतलब कि जो गेट करंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू वीबीओ। ठीक है, तो जैसे गेट करंट ज़्यादा होता जाएगा तो वैसे ही क्या होगा कि वीबीओ उतना कम होता जाएगा। यहाँ पे क्या है कि हम लोग एक गेट करंट दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लैचिंग करंट होता है और होल्डिंग करंट होता है। आई एल जो होता है वो आई एच से बड़ा होता है। लैचिंग करंट इज ग्रेटर देन द होल्डिंग करंट। ठीक है, तो जो गेट करंट है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वीबीओ होता है। अगर जो एनोड करंट है वो लेस देन लैचिंग करंट होगा, और अगर हम गेट पल्स को रिमूव कर देंगे तो एचसीआर जो है वो टर्न ऑन नहीं होगा। तो एनोड करंट जो है वो ये वाला है। ठीक है, so therefore to turn on the HCR we should maintain the gate pulse for at least a time period when the anode current becomes equal to the latching current. The minimum uh, टाइम इज नोन एज मिनिमम गेट पल्स विड्थ। ठीक है, फिर आता है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। अगर हम लोग क्या करेंगे कि ये जो क्या बोलते हैं, ये पॉजिटिव में हम नेगेटिव दे देंगे और यहाँ पर इसमें नेगेटिव में पॉजिटिव दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दो ठो रिवर्स बायस बन जाएगा, तो इसमें काम नहीं करेगा। Two junctions are reverse bias and the inner junction is forward bias. Practically leakage current will flow। लैचिंग करंट बाय होल्डिंग करंट का रेशियो क्या होता है, 2:3 होता है। लैचिंग करंट जो होता है वो रिलेटेड टू टर्न ऑन होता है, और होल्डिंग करंट जो है वो रिलेटेड टू टर्न ऑफ प्रोसेस होता है। होल्डिंग करंट क्या होता है, रिलेटेड। हाँ, थोड़ी देर में सोचता हूँ। उसके बाद टर्न ऑफ प्रोसेस ऑफ एच सी आर होता है। ठीक है, टर्न ऑफ प्रोसेस को कम्यूटेशन बोलते हैं। नेचुरल या फोर्स्ड कम्यूटेशन होता है। नेचुरल कम्यूटेशन कब होता है कि जब सप्लाई सपोर्ट कम्यूटेशन प्रोसेस, देन इट इज कॉल्ड एज नेचुरल कम्यूटेशन। ठीक है,
इसमें क्या होता है कि आई ए ज़ीरो होता है, ठीक है, जब मतलब कि जो एनोड करंट आ रहा है ऐसे करके जो जाता है, ठीक है, वो ज़ीरो होता है। उस समय इसको नेचुरल कम्यूटेशन यूज़ करते हैं। तो नेचुरल कम्यूटेशन ये एसी में होता है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे अगर डीसी लगा हुआ है, ठीक है, तो हमको एक अलग से सर्किट लगाना पड़ता है, कम्यूटेशन सर्किट, ठीक है। डीसी में नेचुरल सप्लाई विल नॉट सपोर्ट कम्यूटेशन प्रोसेस, सो वी हैव टू यूज द कम्यूटेशन that reduce the anode current below the holding current, ठीक है। The commutation circuit not only reduce the anode current but below holding also apply reverse voltage across the thyristor to recover it faster। तो ये क्या करेगा कि रिवर्स वोल्टेज भी अप्लाई करेगा। उसके बाद क्या है कि सर्किट टर्न ऑफ टाइम क्या है, it is a time for which the commutation circuit will apply the reverse voltage across the thyristor after anode current becomes zero। जो यहाँ पे टीसी है, सर्किट टर्न ऑफ टाइम, तो वो इज इक्वल टू सेफ्टी फैक्टर इनटू टी क्यू है। टी क्यू क्या है, डिवाइस टर्न ऑफ टाइम। तो टीसी मतलब पूरा जो सर्किट होता है वो, लेकिन टी क्यू मतलब कि क्या है, डिवाइस जो रहता है, सिर्फ जो डिवाइस मतलब कि ओनली सी आर। ओके। टीसी क्या होता है, वो ग्रेटर देन टी क्यू होता है ऑब्वियसली, क्योंकि सर्किट में तो इंडक्टर वगैरह भी लगा होगा, तो एक सेफ्टी फैक्टर भी होता है।